और आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा कि पेगासस केस क्या है, उसी विषय में बताऊंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यह बताया जा रहा है कि 2019 में एक इस प्रकार का जो है एक पेगासस ऐप लॉन्च करके जो इजरायली कंपनी के द्वारा, जो कि सैन्य निर्माता है और सैन्य निर्माण की श्रेणी में आता है, वह पेगासस ऐप जो कि विदेशों पे बेचा जाता है और वह सरकारों को ही बेचा जाता है। इस प्रकार से कहा गया कि भाजपा ने ही उसे खरीद कर और कुछ पत्रकारों की जासूसी कराई, जिसमें कि राहुल गांधी का भी नाम आता है, प्रशांत किशोर का भी नाम आता है। और प्रशांत किशोर से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनके मोबाइल को लिया तो उन्होंने दे दिया उसे जांच करने के लिए, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि प्रशांत किशोर के मोबाइल को हैक किया गया था और उससे जासूसी की गई थी। दरअसल इसमें क्या लोचा है, जो मान लीजिए कि भारत के यदि 40 पत्रकारों के साथ इस प्रकार का किया गया, तो यह कोई गारंटी नहीं है कि भारत सरकार ने ही ऐसा किया होगा। भारत सरकार इसके लिए मना भी कर रही है कि भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया गया। हालांकि यह जो है पहले कांग्रेस के द्वारा फोन टेपिंग का मामला बराबर आता था, लेकिन अब जो है बहुत दिनों से इस प्रकार का, जब से यह भाजपा सरकार आई है, एनडीए गवर्नमेंट आई है, तब से यह घटना नहीं घटी है। यह पहली बार जब से यह सेशन शुरू होने वाला था तभी से यह कहा गया कि इस प्रकार का कार्य पेगासस के लिए किया गया है। और एनएसओ कंपनी ने, इजराइल की जो एनएसओ कंपनी है, उसने कहा कि इस प्रकार से हम किसी सरकार को ही बेचते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं देते हैं। हो सकता है कि चाइनीज या किसी माध्यम से यह जो विदेशी अखबार है, उन्होंने यह पोल खोला और एक लिस्ट निकाला कि 40 पत्रकारों के साथ इस प्रकार से किया गया है। दरअसल यदि भारत सरकार इस प्रकार का कार्य भी करती है तो वह कोई गलत नहीं करती है, क्योंकि उसे पत्रकारों को सुरक्षा भी देना होता है। कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि बेंगलोर में कुछ पत्रकारों की हत्या हो गई थी, और इस प्रकार से पत्रकारों और जो प्रमुख लोग हैं उन्हें बचाने का कार्य किया जाता है। यदि इजराइल कंपनी के पेगासस को लेकर के इस प्रकार से जासूसी भी की गई तो वह सुरक्षा कारणों से की गई होगी। इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि कोई आतंकवादी है, उनका यदि मोबाइल मिल जाता है और उनके साथ इस प्रकार से किया जाता है, यदि राहुल गांधी का भी किया गया, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके सुरक्षा हितों को देख करके ऐसा किया गया होगा। भारत सरकार ने किसी भी इस प्रकार की जासूसी नहीं की कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ क्या किया, पत्नी के साथ कैसे सोए हुए हैं, किसके साथ रह रहे हैं, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई है। इस प्रकार से सुरजेवाला ने कहा कि पत्नी के साथ यदि हम सो रहे हैं तब भी उन्होंने जासूसी की। इस प्रकार का जो भी बात है, यह मनगढ़ंत बात है। या गूगल भी यह आरोप लगाया जाता है कि गूगल भी इस प्रकार का कार्य करता है, लेकिन गूगल आपकी सहायता बहुत हद तक करता है और इसीलिए यह जो है सो क्षम्य है। और यह पेगासस के द्वारा यदि हुआ है तो हो सकता है कि विदेशी किसी कंपनी के द्वारा इस प्रकार से की गई हो, हालांकि किसी क्षति नहीं हुई है, तो इसीलिए इसे जो है सो मानना जो है सो उचित भी नहीं है। और इस प्रकार से यह गारंटी भी नहीं कोई दे रहा है कि वास्तव में ऐसा हुआ ही है, केवल एक शगुफा के तौर पर यह छोड़ा गया है। और यदि ऐसा किया भी गया भारत सरकार के द्वारा तो यह उसे उचित मानना चाहिए, क्योंकि देश में देश के नागरिकों की सुरक्षा करना और उसकी जासूसी करना कि हमारे देश के नागरिक किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वह देखना बहुत ही आवश्यक है। पत्रकारों के पीछे भी यदि लगाया जाता है तो हम इसका समर्थन करते हैं। हमारे मोबाइल में भी इस प्रकार से यदि हैकिंग की जाती है और सरकार के द्वारा की जाती है कुछ जासूसी करने के लिए, तो हम तो उसे अच्छा ही मानेंगे। हम यह नहीं मानेंगे कि यह लोकतंत्र पर किसी प्रकार का कुठाराघात है। तो इसीलिए यह पेगासस के द्वारा यदि इस प्रकार से किया गया है तो हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने यह अच्छा कार्य किया, उन सुरक्षा कारणों के हितों के कारण से आपने ऐसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को। बहुत बहुत नमस्कार।